सिर्फ एक दिन मार्केट को बनाने के लिए और ख़राब करने के लिए काफ़ी है। जो आज की कैंडल बनी है ना, काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग है इन्वेस्टर्स के लिए। ट्रेडर्स के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बट इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ज़्यादा कंसर्निंग हो सकती है। अब देखिएगा इस हुआ क्या है। जब से मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर आया था ना, ये जो वाइट वाली लाइन थी, इसने येलो लाइन को क्रॉस किया था ऊपर की तरफ। तो जब भी प्राइस रीबाउंड करता था या फिर पुल बैक लेता था, तो ये 10 ईएमए से पुल बैक लेके वापस चला जाता था। बट आज के दिन क्या हुआ, इसने पुल बैक लिया 20 ईएमए पे और साथ ही साथ 20 ईएमए के नीचे भी क्लोज कर दिया। तो अगेन एक कंसर्निंग पैटर्न हो सकता है आगे आने वाले दिनों के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे मैंने इस कैंडल के लो के नीचे लाइन क्यों मार्क करी है। देखिएगा इस अगर आज के लो के नीचे क्लोजिंग आती है तो गाइस जो मार्केट है ना, वो प्योरली सेल ऑन राइस का मार्केट हो जाएगा आगे आने वाले हफ्तों के लिए या कुछ दिनों के लिए। तो अगर आज लो के नीचे क्लोजिंग देखने को मिलती है तो मैं तो पर्सनली अपनी इन्वेस्टमेंट्स को कुछ ना कुछ थोड़े टाइम के लिए साइड पे रखने की कोशिश करूंगा। अब आप लोग कई सारे क्वेश्चंस पूछते हैं, उनमें से एक मेन क्वेश्चन रहता है, यार ये जो प्रॉफिटेबल इन्वेस्टर्स होते हैं, जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर्स होते हैं, जो कि स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं, ये अपने स्टॉक्स में एंट्रीज कैसे बनाते हैं। तो उसका सल्यूशन ना इस बुक के अंदर लिखा हुआ है। इस बुक में आपको 11 ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मिलेंगी। 11 स्टॉक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज आपको इस बुक के अंदर मिलेंगी और बहुत ही ब्यूटीफुली डिजाइंड है। अगर आप इसका इंडेक्स चेक करो, सो इंडेक्स के अंदर आपको बहुत ब्यूटीफुली एक एक चीज बताई हुई है। बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट कैसे किया जाए, साथ ही साथ आपके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बेस्ट रहेंगी। हर एक टाइप के इन्वेस्टर के लिए, ट्रेडर के लिए स्ट्रैटेजीज इस बुक के अंदर कवर्ड है। अब इस बुक के अंदर आप चेक करोगे इसका इंटरप्रिटेशन किस तरह से है, आप चेक कर सकते हो। इतना ब्यूटीफुली डिजाइन किया हुआ है, इतना ब्यूटीफुली केटर किया गया है हर एक टाइप के ट्रेडर और इन्वेस्टर को। हर एक टाइप की नीड्स को फुलफिल कर सकती है ये वाली बुक। तो अगर आपको इस बुक को परचेज करना है, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको परचेज कर सकते हो। अब क्वेश्चन ये आता है, ये बुक लिखी किसने है। देखिएगा इस बुक को लिखा गया है मिस्टर रचित चावला के द्वारा। वो कौन है? मल्टीफाई, जिस चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हो ना, मल्टीफाई के सीईओ हैं। सो इस बुक को जाके परचेज कर सकते हैं आप लोग, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को बहुत ज़्यादा आसान बना सकते हैं आप इस बुक की वजह से। चलिए अब बात करते हैं निफ्टी के ऊपर, क्या कुछ रहने वाला है निफ्टी के अंदर। बट एक अनाउंसमेंट मैं आज ही कर रहा हूं। मेरे पास ना कुछ कॉपीज पड़ी हुई हैं, ठीक है, मेरे पास कुछ कॉपीज पड़ी हुई हैं। आगे आने वाले एक महीने के अंदर मैं कुछ कॉपीज का गिव अवे भी करूंगा। किसको मिलेंगी वो कॉपीज, मैं आगे आने वाली वीडियोस के अंदर आपको उसका क्राइटेरिया बता दूंगा। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक बार लाइक जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं निफ्टी के कल के लिए कौन से इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। कल निफ्टी गैप डाउन खुलने की तैयारी में या फिर गैप अप खुलने की तैयारी में है, इसका भी हम लोग पता लगा सकते हैं। देखिएगा अब मैंने दो ईएमएस लगाए हैं। अब आप छोटी वाली ईएमए को चेक करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही है 20 ईएमए से। सो हमें कहीं ना कहीं ये इंडिकेशन दिखा रहा है, जो जाते हुए मार्केट को बायर्स थे ना, इतना भी पुश नहीं कर पाए कि वो कल मार्केट को गैप अप खुलवा सके। तो चांसेस ये हैं कि बाजार कल आज की क्लोजिंग से नीचे खुलता हुआ हम लोगों को दिखे। अब कल के लिए इंपॉर्टेंट लेवल्स कौन से हैं, देखिएगा अगर इंपॉर्टेंट लेवल्स में मैं पहले बात करूं तो सबसे पहले हमारे लिए लेवल निकल के आता है अप्रॉक्सीमेटली 23907 का। सो इस लेवल के ऊपर कैसे ट्रेड करना है, कैसे अपनी पोजीशंस बिल्ड करने को देख सकते हैं, सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। देखिएगा साथ ही साथ मैं मार्क करूंगा आज का क्लोजिंग प्राइस, देन आई विल मार्क टुडेज लो। अब इस लेवल को ट्रेड कैसे किया जाए, आप लोगों के माइंड में भी क्वेश्चन आ रहा होगा। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 23907 आता है तो मेक श्योर यहां से हम लोग सेल ऑन राइस की अपॉर्चुनिटीज देखें और बेचने के लिए देखा जाए इस सिनेरियो के अंदर
वो आपके लिए बेस्ट चॉइस रह सकती है। इन केस ऐसा हो, प्राइस आज के क्लोज को टच करे बट आज के लो को ब्रेक कर दे, देन इट मूव्स अबाउट 23,907, तो इंट्राडे में ना एक शॉर्ट टर्म ब्रेकआउट हो सकता है जो कि आपको 40 से 50 पॉइंट देके जा सकता है। सो स्कैल्पर्स इस ट्रेड को प्रेफर कर सकते हैं। चलिए अब हम लोग बात करते हैं आज के पीसीआर रेशो को लेके। बेसिकली आज के हाईस और लोस के ऊपर कल कैसे ट्रेड करना है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके लिए हमें हेल्प करेगा हमारा पीसीआर रेशो। सो गाइस मैं अभी पीसीआर रेशो को कंपेयर करूंगा जो कि है आज 0.61। अगर मैं इसे कल के पीसीआर रेशो से कंपेयर करूं तो कल का था 0.9, ठीक है, और आज का मेरे को गिरता हुआ दिखा है। अब आज का मेरा क्यों गिरता हुआ दिखा है, उसके पीछे बड़ा हाथ रहा है कॉल के ओआई का। अगर कॉल का ओआई हमें बढ़ता हुआ दिखता है ना और वहां पे पीसीआर रेशो गिरता हुआ दिख जाए तो गाइस आप लोग समझ जाइए जिस भी तरफ मार्केट निकलेगा ना, मार्केट एक बड़ा मोमेंटम देने का दम रखेगा। अब कैसे ट्रेड किया जा सकता है इसको, अगर प्राइस आज के हाई लो के बीच में खुले और पहले आज का लो निकाले तो हमें नीचे की तरफ 50 पॉइंट ट्रेड करने के लिए देखने चाहिए। तो नीचे हम लोग 50 पॉइंट शॉर्ट साइड पे देख सकते हैं। बट इसी का ऑपोजिट हो जाए, प्राइस आज के हाई लो के बीच में खुल के आज के हाई के ऊपर निकले तो गाइस हम लोग ऊपर की तरफ 50 पॉइंट देखेंगे निफ्टी के अंदर एज अ स्कैल्पर, एज अ इंट्राडे ट्रेडर। सो ये आपके लिए लेवल्स बन के आ रहे हैं। अब क्वेश्चन ये आता है, सर आपने ना कल बोला था निफ्टी ना 23,800 से रिवर्स हो सकता है, तो आज भी आप देख लो लास्ट के टाइम के ऊपर 23,800 से निफ्टी रिवर्स हुआ है। अब उसी की तरह से कल के लिए कौन सा लेवल है जहां से निफ्टी रिवर्स होता हुआ दिख सकता है, तो मैं मार्क कर लेता हूं आज का हाई और मैं मार्क कर लेता हूं आज का लो। हम ट्राई करेंगे इसके ऊपर या नीचे ही चेक करें। तो चलिए निफ्टी का चेंज इन ओआई चेक करते हैं। जो आज का लो आ रहा है ना वो 800 के आसपास आ रहा है, तो 23,800 से मैं एनालाइज करना स्टार्ट करता हूँ। इस पॉइंट पे मेरे को कहाँ पे मेरे अकॉर्डिंग लेवल्स बनते हुए दिख रहे हैं। सो देखिएगा इस अगर मैं नीचे की तरफ चलता हूँ ना, सो मेरे को नीचे की तरफ ना कुछ ऐसे खास लेवल्स तो दिख नहीं रहे जो कि निफ्टी को कल बचा सके। सो अगर कल निफ्टी गिरना शुरू होता है तो निफ्टी को बचाने के लिए कोई नहीं आएगा। कल निफ्टी नहीं बचेगा अगर वो नीचे गिरना शुरू हो जाए एक बार, पूरे दिन का एक डायरेक्शनल फॉल देखने को मिल सकता है निफ्टी के अंदर आज के लो के नीचे। अगर मैं बात करूं ऊपर की तरफ, ऊपर क्या रेजिस्टेंस है जो कि निफ्टी को अगर ब्रेकआउट लेता है निफ्टी आज के हाई के ऊपर, वो निफ्टी को ऐसा कौन सा लेवल है जो रेजिस्टेंस देने का काम कर सकता है। सो आज का हाई चेक करो कितना है, 24,300 के आसपास। तो 24,300 का आज एग्जैक्ट हाई लगा है निफ्टी में। अब ऊपर 24,300 के आसपास का डेटा चेक करेंगे। सो अगर मैं डेटा चेक करता हूं तो मेरे को जो पहला लेवल रोकने के लिए आ रहा है ना 24,450 से 24,500 के बीच, अगर कल कुछ बहुत ज़्यादा पॉजिटिव न्यूज़ आ जाए तो मेरे लिए ऊपर का जो सप्लाई जोन है वो ये वाला रहेगा 24,450 से लेके 24,500 के बीच में। अब कैसे इसको ट्रेड किया जाए, अगर प्राइस निकल के यहाँ से ऊपर चलने की कोशिश करता है ना तो 24,450 के ऊपर सिंपली बेचने के लिए देखना चाहिए हम लोगों को, और 24,500 आते आते हम लोग अपनी क्वांटिटीज़ को चेक कर सकते हैं एक बार। बट मेरे को लगता है एक बार यहाँ से निफ्टी को 24,400 24,350 का लेवल दिखा देना चाहिए। चलिए सो ये आपके लिए इंट्राडे का लेवल बन के आ रहा है। अब हम लोग बात करेंगे निफ्टी का मेक और ब्रेक लेवल। कल के लिए ऐसा कौन सा लेवल है जिसमें निफ्टी अगर ऊपर की साइड निकलता है तो वहां से निफ्टी में एक नई तेजी बन सकती है, बट अगर उसके नीचे रहता है और कैसे नीचे रहता है वहां से हम लोग सेल ऑन राइज करने के लिए देख सकते हैं। इंपॉर्टेंट लेवल जो निकल के आ रहा है दैट इज अप्रॉक्सीमेटली अराउंड 24,227। इसके साथ मैं मार्क करूंगा आज का लो प्राइस। सो एक बार आज का लो प्राइस मार्क कर लेते हैं। अब आप देखिए कैसे ट्रेड किया जाए 24,227 को। अगर प्राइस आज का लो तोड़ने से पहले 24,227 पर आता है
तो इंट्राडे में यहाँ से हम एक ब्रेकआउट बनता हुआ देख सकते हैं। अब इसी का ऑपोजिट हो जाए, अगर प्राइस आज का लो तोड़ के 24,227 आता है, मेक श्योर इस केस में हम लोग सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटीज को फाइंड करें और कुछ बेचने के लिए ट्राई करें। सो ये हमारे पास लेवल्स बन के आ रहे हैं। सो चलिए अब हम बात करते हैं कल के लिए वो स्टॉक्स जिनके अंदर हमें मोमेंटम बनता हुआ दिख सकता है। और सुबह सुबह आप लोग मल्टीफाई ऐप को डाउनलोड करके रखना, 8:30 के बाद कभी भी हम लोग एक फ्री इंट्राडे इक्विटी ट्रेड रिलीज कर देंगे। प्लीज डाउनलोड करके रखिएगा आप लोग मल्टीफाई का एप्लीकेशन। चलिए सो अभी हम बात करते हैं कल के लिए इंपॉर्टेंट स्टॉक्स। तो पहला स्टॉक निकल के आ रहा है कल्याण ज्वेलर्स। कल के दिन नीचे गिरने की वजह से हमारे रडार के ऊपर था, आज के दिन ये ऊपर बढ़ने की वजह से हमारे रडार के ऊपर है। अब क्यों बढ़ता हुआ दिखा कल्याण ज्वेलर्स आज, इसके पीछे एक न्यूज़ है। बेसिकली 6% का जंप देखने को मिला है। अब ऐसा क्यों हुआ? सिटी कहता है कि वो इसमें पोटेंशियल देख रहा है कि कुछ डबल से ज़्यादा प्राइस हो सकता है ऐसे स्टॉक्स का। अब अगेन एक पॉजिटिव न्यूज़ बन रही है सिटी की तरफ से, रिकमेंडेशंस आते हुए दिखे हैं, तो यस उसमें एक्शन बनता हुआ भी दिखा है। बात करते हैं अब इंडस टावर के बारे में। इंडस टावर्स वोडा आइडिया के अंदर हमें आज काफ़ी अच्छा गेन देखने को मिला। क्यों? उसके पीछे का सिंपल रीज़न है, नोमुरा की तरफ से टेलीकॉम का आउटलुक हमें चेंज होता हुआ दिखा है। गाइस टेलीकॉम को ना मैंने काफ़ी ज़्यादा एनालाइज किया अभी हाल फिलहाल के दिनों में। मेरे को ये लगता है टेलीकॉम में आपको जितनी भी न्यूज़ आ रही है ना, जितनी भी न्यूज़ आ रही है इस साल के बाद उसको इग्नोर करना चाहिए, ठीक है? क्योंकि टेलीकॉम में आगे आने वाले 3-4 सालों के अंदर मेरे को रिफॉर्म्स आते हुए दिख रहे हैं और हेवीली मार्केट के अंदर रिफॉर्म्स आ सकते हैं। चलिए बात करते हैं अब अगले स्टॉक के बारे में। जुबिलेंट फूड्स आज काफ़ी ज़्यादा गिरता हुआ दिखा। अब क्यों गिरा, इसके पीछे की वजह क्या रही है एक बार चेक कर लेते हैं। क्यों एफएमसीजी के अंदर आज हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिली है। बेसिकली कुछ खास न्यूज़ नहीं है इसके पीछे, आगे आने वाले टाइम पे देखना पड़ेगा क्या कुछ न्यूज़ निकल के आती है। बट येस कल के जो गेन्स थे उसको वाइप आउट करता हुआ दिखा है जुबिलेंट फूड्स। अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, जियो फाइनेंस के बारे में। अब जियो फाइनेंस के अंदर क्यों सेलिंग देखने को मिली, एज सच अभी तो कोई न्यूज़ शो नहीं कर रहा है, बट येस काफ़ी बड़ा एक सेल ऑफ देखने को मिला। 5.5% का स्टॉक टैंक होता हुआ दिखा हम लोगों को। और जो आज का हाई था ना, जो आज का ओपन था वही आज का हाई बनता हुआ दिखा। तो ये भी स्टॉक कल के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज जितने भी गेन्स थे वाइप आउट करता हुआ दिख रहा है। अब बात करते हैं अगले स्टॉक के बारे में, हिंद पेट्रो। सो हिंद पेट्रो में क्यों बेसिकली हमें वापस से मोमेंटम शिफ्ट होता हुआ दिख रहा है, इसके पीछे का एक बड़ा रीज़न हो सकता है, ट्रंप ने ये बोला है कि ईरान के साथ जो उनका एमओयू हुआ था ना उन्होंने उसको ख़त्म कर दिया है, साथ ही साथ ईरान के ऊपर अटैक्स भी स्टार्ट कर दिए हैं और जो अटैक्स हुए उसको वो डिफेंड करते हुए भी दिख रहे हैं। अब ये न्यूज़ ना भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपिंग है क्योंकि उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि ईरान जितने भी वेसल्स निकल रहे थे ना स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से उनके ऊपर रुक रुक के अटैक्स कर रहा था। तो अमेरिका ने अब इस वजह से, यूएस ने इस वजह से, ट्रंप ने इस वजह से जितने भी एमओयूज में पॉइंट्स थे ना सबको खारिज कर दिया, एमओयू बिल्कुल रद्द कर दिया है और वापस से अटैक्स को स्टार्ट कर दिया है। अब देखना ये बाकी है कि कहाँ जाके ये चीज़ें रुकेंगी। देखिएगा इस अगर अमेरिका ने अटैक स्टार्ट किया है ना तो 99.99% ये तय है इजराइल लेबनान पे वापस से अटैक्स चालू करेगा और वापस से जो मिडल ईस्ट है ना वो गर्म होने वाला है। अब अगले स्टॉक के बारे में बात करते हैं, आईओसी। सो अब आईओसी को भी ना बिल्कुल सेम वे से लेके चल सकते हो। अभी हम लोग कोचिन शिपयार्ड और स्विगी के बारे में बात करेंगे। सो कोचिन शिपयार्ड के अंदर ऐसा क्या हुआ जो इतना बड़ा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है पिछले 2-3 दिन से। बेसिकली ऑफर फॉर सेल एक बताया था मैंने आप लोगों को और ये रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए आज ओपन हो चुका है। सो कोचिन शिपयार्ड रेस कर रहा है, ऑफर फॉर सेल है, इन रिटेल इन्वेस्टर्स को आज इनवाइट किया गया है। अब कैसे आप सब्सक्राइब कर सकते हो, आप जाके पूरी की पूरी स्टोरी पढ़ सकते हैं इसकी। नेक्स्ट स्टॉक है हमारे रडार पे स्विगी। कल के लिए स्विगी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज स्विगी के अंदर एक लिक्विडिटी जाती हुई दिखी और नीचे क्लोजिंग देता हुआ दिखा है। अब नेगेटिव साइन तो लग रहा है बट क्या कुछ रीज़न है, क्या कुछ इसके पीछे न्यूज़ है, एज सच कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। जब तक स्विगी के अंदर कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आती है तब तक मेरे को ऐसा लगता है इसमें जो पॉजिटिव मोमेंटम कल बना था ना
आगे आने वाले दिनों के लिए वो बना रह सकता है। सो ये आपके साथ मैंने पूरा का पूरा एनालिसिस शेयर किया है जो कि कल के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोबारा से दोहराऊंगा, अगर आप लोग उन इन्वेस्टर्स की स्ट्रैटेजी सीखना चाहते हो जो आज के टाइम पे मिलियनर बिलियनर बन चुके हैं, कैसे वो इन्वेस्ट करते हैं, क्या कुछ माइंडसेट रहता है उसके पीछे, क्या कुछ स्ट्रैटेजीज रहती है जिनको वो डेवलप करते रहते हैं, कैसे आप अपनी स्ट्रैटेजीज को डेवलप कर सकते हो। 11 स्टॉक इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजीज बुक का नाम है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके इस बुक को परचेज कर सकते हैं। मिलूंगा मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें।